स्टूडेंट्स, तो आज हम कक्षा 7 के लिए सबसे पहले पाठ नंबर 4, उसके बाद में पाठ नंबर 6 और 7 के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। सबसे पहले कठपुतली पाठ के बारे में जान लेते हैं। सदियों से धागे में बंधी और दूसरों के इशारे पर नाचती कठपुतली को क्रोध आ जाता है। वह इन धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी आज़ाद होने के लिए बेचैन हो उठती हैं। सबके मन में अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की इच्छा जाग उठती है और सब विद्रोह के लिए तैयार होने लगती हैं। अपनी बात का यह परिणाम देखकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर उसके कंधों पर आ जाती है। तो वह सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। क्या वह अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएगी, अन्य कठपुतलियाँ आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी। फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना ज़रूरी समझती है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर करेंगे। रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें रक्त और मनुष्य के जीवन से संबंधित यानी स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर चर्चा की गई है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह बचपन से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस हो रही है। किसी काम में मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि खून की जांच करवानी चाहिए, हो सकता है खून की कमी हो। जांच के कमरे में अनिल को जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। डॉक्टर ने दिव्या को खून के जांच के नमूने के लिए और कल अस्पताल से रिपोर्ट मिलने की बात कही। दूसरे दिन अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में ले गया। वहाँ देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड की जांच कर रही है। दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया हो गया है, यानी एनीमिया खून की कमी के कारण होता है। अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या होता है, तो दीदी ने इसे जानने के लिए पहले खून के बारे में जानना होगा। यदि खून को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो यह 2 भागों में बंटा होता है, या इसके 2 भाग होते हैं। एक तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे भाग में जिसमें लाल और सफ़ेद और बिंबाणु होते हैं, बिंबाणु कहते हैं। तो दीदी ने अनिल को स्लाइड दिखाई और उस स्लाइड के द्वारा पता चला कि उसको एनीमिया रोग है। नेक्स्ट हम पाठ नंबर पापा खो गए के बारे में जानेंगे। यह एकांकी लेखक श्री विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते थे रात में उसकी बातचीत करते थे। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान हो गया था। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म इसी स्थान पर हुआ है। उस समय यहाँ कुछ नहीं था और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंभे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंभे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ है जिसका मैंने आपको सार बताया है और सार के अंदर ही आपके प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये जो सार है वो सभी के लिए उपयोगी होंगे और परीक्षा के लिए आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।